आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। नक्षत्रों के अकॉर्डिंग हमने शुरुआत केतु ग्रह से की थी और केतु की हमने सभी हाउसेस के बारे में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, क्योंकि केतु के बाद शुक्र ग्रह ही आता है। तो जब भी शुक्र फर्स्ट हाउस में होता है तो उसे लाल किताब के अकॉर्डिंग रंग बिरंगी माया कह के पुकारा जाता है। तो क्या सच में शुक्र रंग बिरंगी माया है? ऐसा इंसान ऐसे घर में, ऐसे परिवार में पैदा होता है कि जहां पर उसे धन समृद्धि, लग्जरी लाइफ, गाड़ी का सुख, मकान का सुख, ये सब विरासत में ही मिलता है। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह लग्जरी लाइफ है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। शुक्र ग्रह धन है, वेल्थ है, सुंदरता है, अट्रैक्शन है, बारीकी से काम करना, ये भी शुक्र ग्रह से ही देखा जाता है। आपका घर, आपकी गाड़ी, वो भी शुक्र से ही देखी जाती है। आपका लाइफ पार्टनर, वो भी शुक्र ग्रह से ही देखा जाता है। और आपकी मैरिड लाइफ का सुख भी शुक्र से ही देखा जाता है। आपका घर, वो भी शुक्र ही है। और घर में जो भी चीजें लगी होती हैं, चाहे वो पर्दे हो, सोफा हो, जो भी घर को सुंदर बनाती है, वो शुक्र से ही देखी जाती है। डियो, परफ्यूम, ये तो शुक्र है ही। अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस के बारे में। फर्स्ट हाउस इंसान खुद होता है। इंसान की पर्सनैलिटी, उसका एटीट्यूड, उसका बॉडी स्ट्रक्चर फर्स्ट हाउस ही होता है। तो जब भी फर्स्ट हाउस के अंदर शुक्र पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो ऐसा इंसान बहुत ही सुंदर होता है और उसकी पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। ऐसे इंसान की बोलने की कला और बात करने की कला को अगर आप देखोगे तो वो उसमें इतना अट्रैक्शन होता है कि वो सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, चाहे वो बोलने से हो या फिर अपनी पर्सनालिटी से हो। जब भी शुक्र पॉजिटिव होता है फर्स्ट हाउस में तो ऐसे इंसान का जन्म ही ऐसे घर में होता है जहां पर उसे धन समृद्धि हो, लग्जरी लाइफ हो, ये सब सुख वो बचपन से ही देखता है। अगर आप ऐसे इंसान को देखोगे तो उसे ब्रांडेड चीजें खरीदना बहुत ही पसंद होता है, चाहे वो वॉच हो, शूज हो, वॉलेट हो, गारमेंट्स हो, कुछ भी हो, वो ब्रांडेड चीजें लेना ही पसंद करता है। अगर आप उसको देखोगे तो अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत ही अच्छा रखता है। हर एक चीज उसे वेल मेंटेन चाहिए होती है। चाहे वो, अगर आप उसके कपड़ों का सेंस भी देखोगे तो वो बहुत ही अलग तरीके के और सबसे हटकर कपड़े पहनता है और अपने आप को अलग दिखाता है। ये शुक्र अच्छे की बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो अपने आप को सुंदर दिखाता है और सबसे अलग हटकर दिखता है। और ऐसे इंसान को बहुत महंगे महंगे परफ्यूम या डियो यूज करना बहुत ही पसंद होता है। ऐसे लोग भीड़ में अलग नजर आ जाते हैं। अगर कुंडली के अंदर शुक्र लगन में बैठा हुआ है और शनि शुभ है और 7th हाउस में कोई ग्रह है तो ऐसे इंसान के पास अर्निंग सोर्स भी होते हैं और वो सेविंग भी कर पाता है। लेकिन अगर कुंडली के अंदर शुक्र लगन में बैठा हुआ है और शनि अशुभ है और 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं है तो ऐसे इंसान के पास पैसा तो आता है लेकिन वो सेविंग नहीं कर पाता है। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो इतने बड़े बड़े पैकेज लेते हैं लेकिन उनके पास सेविंग नहीं हो पाती है, आगे से आगे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में इंसान को अपने घर में मेड जरूर रखनी चाहिए, तो वो 7th हाउस अच्छा रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं कि जब भी लगन में शुक्र होता है और वो नेगेटिव रिजल्ट देता है तो उसका इंसान के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो ऐसे इंसान की पढ़ाई ही पूरी नहीं हो पाती है और उसकी माँ के हालात भी अच्छे नहीं होते हैं, घर के हालात भी अच्छे नहीं होते हैं फाइनेंशियली। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब भी शुक्र कुंडली के अंदर खराब होता है तो उसका नेगेटिव रिजल्ट चंद्रमा पर पड़ता है। और आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में माएं बहुत बीमार रहती हैं या फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है तो वहां पर वाकई शुक्र खराब होता है। ऐसे इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो आलसी बहुत होते हैं, लेजीपना उनके अंदर बहुत होता है, उनका रंग भी काला होता है और वो ढंग से बनकर भी नहीं रहते हैं। और ऐसे इंसान को स्किन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर सूर्य शुक्र को जलाता है। जब भी लगन में शुक्र बैठा है और 7th हाउस और 10th हाउस खाली है तो ऐसे इंसान की अगर 25 साल की उम्र से पहले शादी हो जाए तो उसके पास धन समृद्धि में भी कमी आती है और लाइफ पार्टनर को भी दिक्कत आती है। इनफैक्ट ऐसी कंडीशन के अंदर उसके पास धन समृद्धि और लाइफ पार्टनर दोनों का सुख खत्म हो जाता है। ये मैंने अपने बहुत से केसेस में देखा है, फिर चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो। अगर आप ऐसे इंसान को देखोगे तो वो जैसे मर्जी कपड़े पहन लेता है, उसी कपड़े पहनने का सेंस नहीं होता है, जो मर्जी पहन लेना, बिना प्रेस किए कपड़े पहन लेना, लुक वाइज अच्छा लगे या ना लगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखोगे कि उनका घर बेशक बड़ा ही हो
लेकिन हमेशा फैला हुआ रहता है, सामान इधर उधर रखा हुआ होता है। ये शुक्र खराब होने की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो अपने आप को भी सुंदर नहीं रखता, इनफैक्ट उसका घर भी हमेशा फैला हुआ दिखने को मिलता है। अगर इंसान का फर्स्ट हाउस में शुक्र है और वो समृद्ध परिवार में भी पैदा हो जाता है, तो उस इंसान की बढ़ती उम्र के साथ वो समृद्धि धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, और ये बहुत से केसेस में देखने को मिलता है। तो जब भी आपकी कुंडली के अंदर शुक्र लगन में बैठा हुआ है और आप नेगेटिव रिजल्ट देख रहे हैं, तो मैं आपको कुछ जनरल रेमेडीज बता रही हूँ। अगर आप उन्हें करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। जब भी शुक्र खराब होता है तो ऐसे इंसान को हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, सुंदर बनाकर रखना चाहिए। हमेशा घर के अंदर खुशबू होनी चाहिए। ऐसे इंसान को दूसरों की सलाह लेनी चाहिए। आपने देखा होगा, लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो भी दूसरों से सलाह लेके चलते हैं। तो अगर ऐसा इंसान दूसरों की सलाह लेके चलेगा तो वो कामयाब होगा, उसका शुक्र उसे अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसे इंसान को अपने घर में मेड जरूर रखनी चाहिए और हमेशा साफ सुथरे कपड़े और प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए और डीओ परफ्यूम का यूज करना चाहिए। आप ये छोटी छोटी सी रेमेडीज करके देखिए, आपको रिजल्ट खुद मिलेगा। अब अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे